हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज का लेक्चर 30 है, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लास क्या होता है। स्ट्रिंग क्लास इन जावा के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग एक क्लास जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है, जो प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं वो किसी न किसी पैकेजेस में रहते हैं। पैकेजेस का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लास। तो जो स्ट्रिंग क्लास है हमारा वो java.lang.string पैकेज में है, जो कि एक फाइनल क्लास है। इसका मतलब होता है कि फाइनल क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसकी कोई चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। अगर आपने फाइनल क्लास का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इसी चैनल पे, इसी सीरीज में, जावा के सीरीज में फाइनल क्लास का एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ में आया हमें अभी तक कि जावा में स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है, जो कि java.lang.string पैकेज में है, जो कि फाइनल क्लास है। ठीक है, जावा स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल, दैट इज स्ट्रिंग इन जावा वंस क्रिएटेड एंड स्लाइज कैन नॉट बी चेंज ऑन द सेम रेफरेंस। यानी कि हम बोल सकते हैं इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया, फिर हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम चेंजेस करेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और रेफरेंस वेरिएबल जो हमारा रहता है वो रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट को रिफर करने लगेगा, और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो रहेगा पहले से, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इम्यूटेबल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आए तो प्लीज वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से वो लाइन को सुन सकते हैं। क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ जावा में हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये हम देखते हैं। A simple string can be created using a literal enclose inside double quotes as shown। आपको ये देख के लग रहा होगा कि हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे कि कोई वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन करते समय हुई उसे इनिशियलाइज करें, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम str नाम का रेफरेंस वेरिएबल, ये str नाम का ये हमारा जो है ये रेफरेंस वेरिएबल है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को str क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, जावा में हम न्यू की मदद से भी स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं किसी रेफरेंस वेरिएबल की मदद से जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो क्या होता है, न्यू की मदद से जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इफ टू आर मोर स्ट्रिंग हैव द सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन द सेम सीक्वेंस, देन दे शेयर द सेम डिफरेंस इन मेमोरी। ठीक है, यानी कि अगर हम दो रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं और दोनों का ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टर है, सीक्वेंस है, वो सेम है, जैसे कि हाई आई एम जावा, और str2 जो रेफरेंस वेरिएबल है इसका भी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, हाई आई एम जावा। ये दोनों का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ये कोई दो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और str3 में हम देखते हैं हाई, ये कॉन्केटिनेशन का साइन है, यानी कि स्ट्रिंग ही मात्र एक ऐसा क्लास है जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते समय कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। हाई आई एम जावा, हाई आई एम जावा जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हाई और आई एम जावा अलग स्ट्रिंग को क्या करे, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों जो रेफरेंस वेरिएबल है वो एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑल द स्ट्रिंग डिफरेंस str1 str2 str3 डिनोटेड द सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तीनों के लिए कोई नया अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बना, वो सारे एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इन मेमोरी में हम देखते हैं हाई आई एम जावा और str1 str2 str3 ये तीनों जो डिफरेंस वेरिएबल है ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को जब हम देखते हैं तो java.lang.string क्लास डिफर्स फ्रॉम द अदर क्लास। ये मात्र एक ऐसा क्लास है जो अदर क्लास से डिफरेंट है। वन डिफरेंस बीइंग दैट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड विद द कॉन्केटिनेशन इक्वल टू एंड द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर फॉर द कॉन्केटिनेशन, यानी कि ये मात्र एक ऐसा क्लास है जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाने समय कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं स्ट्रिंग में तो एक ऑपरेंड जो हमारा होना चाहिए वो कम से कम एक ऑपरेंड हमारे स्ट्रिंग होना चाहिए। अदर ऑपरेंड अगर हमारा स्ट्रिंग या नंबर रहे तो वो क्या करता है, वो कॉन्केटिनेशन उसे कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, देन हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हम आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोग्राम हमारा है इसमें हमें क्या आउटपुट दिखेगा। ठीक है, हम एक क्लास बनाते हैं स्ट्रिंग डेमो नाम का, जिसमें हम मेन मेथड बनाते हैं, जिसमें हम
स्ट्रिंग S1 यानी कि 3 रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें 2 रेफरेंस वेरिएबल जो है उसमें क्या है, जावा एंड जावा, यानी कि दोनों का जो कैरेक्टर सीक्वेंस है वो सेम है। यानी अभी हम पीछे देखे अपने स्लाइड में कि जब दोनों का कैरेक्टर सीक्वेंस सेम रहता है तो S1 रेफरेंस वेरिएबल और S2 रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रेफर करता है। बट S3 जो बना है रेफरेंस वेरिएबल वो न्यू की मदद से बना है, न्यू कीवर्ड की मदद से। तो अगर भले ही इसका कैरेक्टर सीक्वेंस सेम है बट न्यू की मदद से बनने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नया बनता है, वो नए ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यानी कि S3 जो है वो ये वाले जावा को रेफर नहीं करेगा, इसके लिए नया ऑब्जेक्ट बना। बट S1 और S2 के लिए एक ही ऑब्जेक्ट है, वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। आप लोग को समझ में आया होगा कि न्यू की मदद से बनने वाला ऑब्जेक्ट नया बनता है, चाहे वो उसका कैरेक्टर सीक्वेंस सेम हो या डिफरेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आउटपुट क्या आएगा। जब हम S1 और S2 को कंपेयर करा रहे हैं इक्वल टू साइन से, तो क्या होगा, ये कंपेयर कर रहा है, इन लोग का रेफरेंस वेरिएबल कंपेयर हो रहा है, यानी कि दोनों के एड्रेस कंपेयर हो रहे हैं। जब दोनों के एड्रेस कंपेयर हो रहे हैं तो वैल्यू ट्रू ही ना आएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, दोनों के एड्रेस भी सेम ही होंगे। ठीक है, जब हम S1 इक्वल S2 कर रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल्स क्या है, एक मेथड है हमारा जो कि हमारे स्ट्रिंग क्लास में है, पहले से मौजूद है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास में ये पहले से मौजूद बोल ले, या फिर स्ट्रिंग क्लास के जो सुपर क्लास होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास, हर क्लास का एक सुपर क्लास होता है, सबसे सुपर क्लास पेरेंट क्लास जो कि होता है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये इक्वल्स मेथड है, जिसके कारण इनहेरिटेंस के कारण सारे जो मेथड्स होते हैं वो पहले से अपने चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उसी प्रकार ये इक्वल्स क्लास भी हमारे ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, और ये क्या आएगा, हमारे स्ट्रिंग क्लास में आ जाएगा इनहेरिटेंस होके। जब हम इसे S1 इक्वल्स S2 करते हैं तो क्या हो रहा है, ये दोनों की जो वैल्यू है वो कंपेयर हो रही है, जावा एंड जावा। तो ये दोनों तो की वैल्यू जब कंपेयर हो रही है तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, जब हम S1 और S3 को कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि हम इन लोग दोनों की डिफरेंस को कंपेयर करें, बट इसमें आंसर आएगा फॉल्स, एरर आएगा, क्योंकि S1 का जो रेफरेंस है वो अलग है और S3 का रेफरेंस अलग है। बिकॉज S3 जो है वो न्यू की मदद से बनने वाला रेफरेंस वेरिएबल है और S1 जो है विदाउट न्यू की मदद से बनने वाला रेफरेंस वेरिएबल है, इसलिए दोनों के जो रेफरेंस वेरिएबल होंगे वो डिफरेंस होंगे। ठीक है, बट हम S1 से अगर S3 को कंपेयर नहीं करके इक्वल्स मेथड यूज कर रहे हैं तो ये ट्रू क्यों आ रहा है, आप लोग को सोच रहे होंगे। ये इसलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि जब हम ये दोनों के जो वैल्यू दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रहे, कैरेक्टर दे रहे, कैरेक्टर को वो इक्वल्स दिखा रहा है, यानी कि जावा एंड जावा, या दोनों में तो सेम ही कैरेक्टर, इसलिए ये ट्रू आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, कैसे बनता है और ये कैसे एक दूसरे में कंपेयर करके हम एक प्रोग्राम की मदद से देखें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।